ताज पैलेस की उस भयानक रात में होटल के अंदर आतंकियों के बीच से जिंदा निकलने वालों में माधवी पुरी का भी नाम है, जिनके पास भारत की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था सेबी की कमान है। आज हम माधवी पुरी बूच की पूरी कहानी जानेंगे, साथ में यह भी देखेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर कौन से आरोप लगाए हैं। माधवी पुरी बूच अप्रैल 2022 से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत देश में शेयर और कमोडिटी बाजार को देखभाल करने वाला रेगुलेटरी बॉडी है। इसके पहले 28 फरवरी 2022 को अजय त्यागी का कार्यकाल समाप्त हुआ था। तब मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेबी की चेयरपर्सन के पद पर माधवी पुरी बूच की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दी थी। तब से अब तक सेबी की कमान माधवी के हाथ में ही। 1966 में माधवी का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद माधवी ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए की डिग्री ली। माधवी जब 18 की हुई तब उनकी सगाई धवल बूच से हुई। उस समय धवल बूच यूनिलीवर कंपनी में डायरेक्टर थी। माधवी शुरुआत से ही सेल्स, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अच्छा पकड़ रखती थी। जब वो 21 की हुई तो उन्होंने शादी कर ली और उन्हें एक बेटा भी हुआ। 1989 से उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ समय तक उन्होंने इंग्लैंड के एक निजी कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम किया। 2006 में वह वापस आईसीआईसीआई बैंक में काम करने लगी। 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान माधवी पुरी बूच भी ताज होटल में थी। हालांकि इसके बारे में कम ही जानकारी है कि उस दौरान माधवी के वहां होने का क्या कारण था। 2009 में वह आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजमेंट डायरेक्टर और सीईओ बना दी गई। 2011 में वह आईसीआईसीआई से दूर हो गई और सिंगापुर चली गई। यहाँ वह ग्रेट पैसिफिक कैपिटल में शामिल हो गई। 2011 से 2017 के बीच उन्होंने जेंसल टेक्नोलॉजी, इनोवेन कैपिटल और मैक्स हेल्थ केयर जैसी कई कंपनियों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम किया। वह साल 2017 था जब वह सेबी से जुड़ी। उस समय अजय त्यागी सेबी के चेयरपर्सन हुआ करते थे। माधवी को उस समय सेबी में इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, मॉनिटरिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। वह सेबी की होल टाइम मेंबर भी थी। सेबी से जुड़ने के बाद 2018 में माधवी पुरी बूच ने सहारा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सहारा पर आरोप था कि उन्होंने एक कंपनी के जरिए सेबी के नियमों को तोड़ते हुए 14,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि सहारा ग्रुप का कहना था कि उन्होंने सभी पैसे वापस कर दिए थे। 2020 में माधवी की सेबी मेंबरशिप को 1 साल और बढ़ा दिया गया। वह सेबी में एकमात्र महिला बोर्ड सदस्य थी। फरवरी 2022 में सेबी के चेयरपर्सन अजय त्यागी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में ही सेबी के चेयरपर्सन के पद के लिए आवेदन मांगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। इस लिस्ट में कई ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, लेकिन माधवी पुरी बूच को इस पद के लिए चुना गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 फरवरी 2022 को कहा था कि चेयरपर्सन के पद के लिए नामों की शॉर्टलिस्टिंग चल रही है। फिर 28 फरवरी को सेबी ने घोषणा की कि माधवी पुरी बूच को नया चेयरपर्सन बनाया गया है। उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इस ऐलान ने नया इतिहास बना दिया, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने सेबी की चेयरपर्सन का पद संभाला था। यह फैसला 2 वजहों से काफी खास और ऐतिहासिक था। एक यह कि पहली बार कोई महिला सेबी की चेयरपर्सन बनने जा रही थी। दूसरा, अब तक सेबी में जिन लोगों की भी नियुक्ति हुई वे ज्यादातर सरकारी पब्लिक सेक्टर से थे, लेकिन पहली बार किसी को प्राइवेट सेक्टर से सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया। सेबी की कमान मिलते ही माधवी ने नए पॉलिसी बनाने और खामियां दूर करने पर तगड़ा फोकस किया। सेबी ने हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट सेक्टर बनाया। अब कोई भी पॉलिसी में अपडेट करने से पहले डेटा देखना जरूरी कर दिया गया। बड़े ब्रोकर्स के लिए क्लासिफाई स्टॉक ब्रोकर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ ही ऑनलाइन बॉर्ड प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन का नियम, आईपीओ से पहले डॉक्यूमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड के लिए इनसाइड ट्रेडिंग जैसे कई अन्य बदलाव भी किए गए। अब माधवी पुरी के ऊपर लग रहे आरोपों को भी देख लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने माधवी पुरी और उनके पति धवल बूच को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि माधवी और उनके पति धवल का अडानी ग्रुप की उन सेल कंपनियों में हिस्सेदारी थी जिनके बारे में हिंडनबर्ग ने कई खुलासे किए थे। हालांकि माधवी और धवल ने आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है
कि जरूरी समय पर वह सभी प्रूफ दिखा देंगे। बाकी आप माधवीपुरी और उनके कामों पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। धन्यवाद।